गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x टेंड्स टू c देन इट विल बी कंटिन्यूअस देयर। अर्थात कोई एक फंक्शन अगर c बिंदु पर डिफरेंशिएबल है पॉइंट c पर, तो एक कंटिन्यूअस भी होगा। तो चलो देखते कैसे प्रूफ होता है। तो इसकी प्रूफ करते हैं। प्रूफ नाउ गिवन क्या है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो मैं क्या मान लूँ? लेट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। मैंने एज्यूम कर लिया कि वो फंक्शन एफ एक्स है और वो सी पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर जो लिमिट है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इट विल बी एफ डैश एक्स। क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो उसकी लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी पे एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू क्या होगा? एफ डैश सी इक्वल। ना मुझे शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट में। तो मुझे दिखाना क्या होगा? मुझे क्या चाहिए मैं उसको लिख के रखता हूं। आई हैव टू शो दैट उस पॉइंट में जो फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू एक्स टेंड्स टू सी पॉइंट में उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होगा। अर्थात मुझे अगर ये चीज मिल जाए फ्रॉम दिस, जो मुझे गिवन है, ये चीज गिवन है जो मैंने लिख के रखा, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ही है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इक्वल टू एफ डैश सी। इस गिवन चीज से मुझे दिखाना क्या होगा? एफ सी का वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। तो दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई, ये मेरे टारगेट है कि इसको मुझे दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 1 मैंने ले लिया जो गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूं? नाउ वी कैन राइट एफ एक्स माइनस एफ सी। मैंने एफ एक्स माइनस एफ सी को कैसे लिख सकता हूं? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से मैंने डिवाइड किया, तो इसको एक्स माइनस सी से इनटू भी करना पड़ेगा। और मैं डिवाइड क्यों कर पाया? एज एक्स माइनस सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस सी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स टेंड्स टू सी का मतलब होता है, एक्स टेंड्स टू सी का मतलब होता है एक सी के बहुत नियर बाई पॉइंट है, बहुत क्लोज है, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, लेकिन वो कभी सी नहीं है। इसलिए एक्स माइनस सी का वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल, मैं अगर सी को 5 लिया, टेंस टू सी का मतलब है एक्स का वैल्यू मे बी 5.001 और मे बी 4.99999 एक्सेट्रा। तो दैट्स व्हाई एक्स माइनस सी कभी भी जीरो नहीं होगा। बी केयरफुल। नाउ मैं टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू सी बोथ साइड, मैं दोनों साइड में लिमिट एक्स टेंड्स टू टेक कर रहा हूं। क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी
ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc upon x minus c into x minus c. This equals to लिमिट x टेंड्स टू c fx अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, दोनों फंक्शन के ऊपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड हियर लिमिट x टेंड्स टू c जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैंने एक फंक्शन लिया एंड जो इनटू फॉर्म में है उसको मैंने अनदर फंक्शन लिया, अर्थात इट इज fx इंटू gx है, तो दोनों के ऊपर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ लेफ्ट हैंड में देखिए तो क्या मिलेगा मुझे इसके बाद जो मिलेगा मुझे लेफ्ट हैंड में लिमिट x टेंड्स टू c fx, और क्योंकि fc कांस्टेंट फंक्शन उसका लिमिट किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट ही होगा, राइट हैंड में हो जाएगा f डैश c इनटू x के बदले में मैं c रखूं c माइनस c बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में f डैश c को मैंने डिफाइन करके रखा था जो कि क्या था, दिस वाज माय इक्वेशन 1 के f डैश c का वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। तो इस इक्वेशन से मैंने इसको लिख दिया। नाउ दिस इक्वल्स टू राइट हैंड को मैं सिंपली लिखा लूं, इट इज 0, तो इट इज f डैश c इंटू 0 दैट इज 0, और लेफ्ट हैंड में क्या था लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc। अब इस fc को मैं राइट में लेके आ जाऊं तो लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू हो जाएगा fc। सो माय टारगेट इज रीच्ड, अर्थात जो मुझे चाहिए था फंक्शनल वैल्यू दिस वन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, तो हेंस मैं क्या लिखूंगा, हेंस fx is differentiable at x equal to c। ये है इसकी प्रूफ। तो अगर बच्चे तुम्हें क्वेश्चन आए तो तुम्हें ऐसे ही इसको प्रूव करना होगा। थैंक यू।